यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की मीटिंग्स के वीडियोस आप तक पहुंच भी गए होंगे। शायद वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि दो देश के लीडर्स के बीच मीडिया के सामने ऐसी बहस हुई हो। कहा यहाँ तक जा रहा है कि मीटिंग में हुई बहस के बाद जेलेंस्की को लंच के लिए भी नहीं पूछा गया और वो व्हाइट हाउस से नाराज होकर चले गए। ओवल ऑफिस में हुई इस मीटिंग के दौरान ट्रंप के बिहेवियर से ये साफ पता चल रहा है कि वो एक्स यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन के ऑर्डर्स पर वॉर टाइम में यूक्रेन को दिए गए $350 बिलियन US की एड को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं। You haven't in been this allowed. cabinet. You haven't been allowed. In this We cabinet. gave you, through I this said, thank stupid you. president, $350 billion. You voted We gave for you your military equipment. You and you voted men for are brave, but they had to use our military. What about West? If you didn't have Please our buy military. इस मीटिंग की वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि एक बाप अपने बेटे से पूछ रहा है कि भाई कि तब से लेकर तुझे इतने पैसे दे दिए हैं, वॉर में पूरा देश बर्बाद हो चुका है, तू फिर भी लड़ाई नहीं रोकना चाहता और पैसे मांग रहा है। ऐसा कैसे चलेगा? और ट्रंप के ये पॉइंट्स बिल्कुल सही थे, क्योंकि ये $350 बिलियन US की एड मिलना यूक्रेन के लिए कितनी बड़ी बात है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूक्रेन की टोटल नॉमिनल जीडीपी कुल $180 बिलियन US के आसपास है। यानी कि अमेरिका ने अभी तक यूक्रेन की कुल जीडीपी से लगभग 2 गुना एड इनको दे दिया है। लेकिन फिर भी जेलेंस्की एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि वॉर रोकी जाए, पीस स्टैब्लिश करी जाए और जैसा अमेरिका चाहता है बिल्कुल वैसा ही किया जाए। इन सब के बारे में सोचने के बजाय और इतनी एड मिलने के बाद भी जेलेंस्की का एटीट्यूड बिल्कुल भी सही नहीं था। मीटिंग के दौरान भी वो ट्रंप के साथ बिल्कुल तू मामे वाली बहस कर रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जेलेंस्की को इस बात का थोड़ा सा भी आइडिया हो कि अगर अमेरिका ने रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन को हेल्प नहीं किया होता तो शायद वो आज ट्रंप के साथ मीटिंग नहीं कर रहे होते। ओवल ऑफिस में हुई मीटिंग के बाद कहीं ना कहीं इस बात की पॉसिबिलिटी बनी हुई थी कि ट्रंप अब यूक्रेन को मिलने वाली एड को रोक देंगे और उन्होंने किया भी वैसा ही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई बहस के कुछ घंटे बाद ही यूएसए ने यूक्रेन को मिल रही मिलिट्री एड पर रोक लगा दी, जो कि बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है यूक्रेन के लिए। Everyone, great to have you with us. The United States has paused all military aid to Ukraine. That means weapons, ammunition, vehicles, and anything else that's not already. खैर, ये जो सारी बातें हैं ना, वो तो ओवल मीटिंग की वीडियोस वायरल होने के बाद से लगातार हो रही हैं। लेकिन इस मीटिंग के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी खड़े हुए हैं जिन्होंने अमेरिका की अप्रोच, और अगर सही शब्दों में कहा जाए तो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट ट्रंप की अप्रोच को लेकर कई नए पॉइंट्स को हाईलाइट करने का काम किया है। जो अमेरिका पिछले 3 साल से रशिया के विरोध में खड़ा, अब क्यों अचानक से रशिया के साथ पीस मेंटेन करने की बात कर रहा है। वॉर के लिए रशिया पर ढेरों सैंक्शंस लगाने के बाद अब फेयर और इजी ट्रेड की बात करी जा रही है। यूक्रेन समेत यूरोपियन यूनियन और नेटो के कई मेंबर कंट्रीज को परेशान करने का काम कर रही है। कैसे डोनाल्ड ट्रंप अगले 4 साल तक अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हुए कुछ बड़े डिसीजन से पूरे जियोपॉलिटिक्स को चेंज कर सकते हैं। ओवल मीटिंग से पहले और इसके बाद हुए बड़े इंसिडेंट से जुड़े सारे डिप्लोमेटिक, जियोपॉलिटिक, स्ट्रेटेजिक और इंटरनल पॉलिटिक्स से कनेक्टेड हर एक पॉइंट पर डिटेल में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। देखो, आज की सिचुएशन पर जंप करने से पहले थोड़ा इसके बैकग्राउंड में हो रही इंसिडेंट पर क्विकली बात कर लेते हैं, जिनकी वजह से आज यूएसए और यूक्रेन के बीच नई इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है। रशिया और यूक्रेन वॉर के शुरू होने के बाद से ही अमेरिका ने भर भर के यूक्रेन को मिलिट्री एड दिया, हाईटेक इक्विपमेंट्स दिए, वहां की आर्मी को गोला बारूद सप्लाई किया। मतलब कि रशिया को रोकने के लिए यूक्रेन को जो कुछ भी जरूरत थी वो सब अमेरिका बिना किसी सवाल के सप्लाई करता रहा। इस वॉर के 2 साल बाद यानी कि फरवरी 2024 के बाद से अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात शुरू हो चुकी थी। ट्रंप तो एक बार फिर से चुनाव लड़ने के मूड में थे ही, तो उन्होंने अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन में इस बात को बार बार हाईलाइट किया कि चाहे वो रशिया यूक्रेन का वॉर हो या फिर इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट, अमेरिका को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इससे अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ आ रहा है और उनके टैक्स पेयर्स का ढेर सारा पैसा बर्बाद हो रहा है। ऐसे ही ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान अमेरिका के लोगों से वादा किया कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो यूक्रेन रशिया के बीच पीस एस्टैब्लिश करेंगे और दुनिया के बाकी कॉन्फ्लिक्ट पर अपने रिसोर्सेज खर्च करने के बजाय यूएसए के लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और इसी इलेक्शन कैंपेन के दौरान यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ट्रंप के अगेंस्ट लड़ रही डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को सपोर्ट करते हुए भी नजर आए थे, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि अगर अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की गवर्नमेंट फिर से आती है तो यूक्रेन को जरूरी मदद मिलती रहेगी। खैर, इलेक्शन रिजल्ट्स रिपब्लिकन पार्टी के फेवर में आए और ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट बनने के बाद ट्रंप का दुनिया भर के लीडर से मीटिंग का दौर शुरू हुआ और इन सब में से एक मीटिंग हुई व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ। अब इस मीटिंग में क्या हुआ इसके बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में बता ही दिया, लेकिन अब थोड़ा ट्रंप के मीटिंग के दौरान दिखे उस बिहेवियर को ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर यूक्रेन की एड को रोकने के डिसीजन को देखा जाए ना, तो इसके पीछे ट्रंप का सीधा सा लॉजिक था कि अगर यूक्रेन के पास यूएस की एड नहीं होगी तो जेलेंस्की खुद वॉर में पड़ने से बचेंगे।
जिससे रशिया और यूक्रेन के बीच पीस की पॉसिबिलिटीज एस्टैब्लिश हो जाएंगी। ट्रम्प के अकॉर्डिंग ये सबसे सही सोल्यूशन था दोनों देशों के बीच 3 साल से चल रही वॉर को रोकने के लिए। ट्रम्प ने अपने इलेक्शन कैंपेन में भी यही बात रखी थी कि वो इन दोनों देशों के बीच पीस एस्टैब्लिश करेंगे और यूएसए में जो प्रॉब्लम है उनके ऊपर ध्यान देंगे। इसके ऊपर से इसमें यूएस का अपना फायदा भी है कि अगर रशिया के साथ पीस हो जाती है तो जो वॉर ट्रेड से यूएसए को जो नुकसान हो रहा है ना, उसे बचाया जा सकता है और यूक्रेन को एड ना देने के बदले जो पैसा बचेगा वो अलग, यानी कि यूएसए के दोनों साइड से फायदा ही फायदा होगा। अब यहाँ तक तो इस डिसीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही थी, लेकिन जब इसके ऊपर जेलेंस्की के साथ बातचीत करी गई तो चीजें बदल गई। मीटिंग के दौरान जब जेलेंस्की से इस डिसीजन को लेकर बात करी गई तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से उनके ऊपर इस बात के लिए प्रेशर बनाया गया कि उन्हें रशिया के साथ वॉर को रोकने की कोशिश करनी होगी और अगर यूएसए यूक्रेन को अपनी एड देना बंद कर दे तो ये रशिया के लिए क्लियर सिग्नल होगा कि यूक्रेन अब युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहता, जिससे दोनों देशों के बीच पीस बनाई जा सकेगी। लेकिन जेलेंस्की को यूएसए का ये प्रपोजल पसंद नहीं आया और उन्होंने यूएसए से मिलने वाले एड को जारी रखने की डिमांड करी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी सिग्नल दिया कि अभी रशिया के साथ पीस एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं करी जा सकती और यूक्रेन को वॉर में बने रहना होगा। अब इस रिएक्शन के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की की लीडरशिप पर सवाल उठाए कि भाई, दुनिया का कोई देश नहीं चाहता कि वो किसी के साथ युद्ध करे और जब यूक्रेन खुद 3 साल से युद्ध की मार झेल रहा है, वहाँ पर लोग इतने परेशान हैं, फिर भी तुम युद्ध को खत्म नहीं करना चाहते। तुम बोल रहे हो कि अमेरिका यूक्रेन को एड देता रहे और उस एड की मदद से यूक्रेन रशिया से लड़ता रहे। इसके ऊपर से यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट ने इस बात को भी हाईलाइट किया कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड मिलने के बावजूद जेलेंस्की अमेरिका के लोगों को ठीक से थैंक यू भी नहीं कहे। जेलेंस्की के ऊपर इस अटैक के पीछे का एक रीजन ये भी था कि यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन के दौरान जेलेंस्की कमला हैरिस के सपोर्ट में दिखे थे, लेकिन यहाँ तक भी ठीक था। इसके बाद दूसरी एक और बात निकलकर सामने आई कि अपनी एड के बदले यूएसए ने जेलेंस्की से यूक्रेन में मौजूद क्रिटिकल मिनरल्स पर डील पर भी बात करी थी। यूक्रेन के पास लिथियम, टाइटेनियम और यूरेनियम का बहुत बड़ा रिसोर्स मौजूद है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग छोटा देश होने के बावजूद यूक्रेन के पास दुनिया का 5% मिनरल रिसोर्सेज है, जिनमें से बड़ा हिस्सा क्रिटिकल मिनरल्स का है। लिथियम, टाइटेनियम और यूरेनियम जैसे मिनरल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होने वाले बैटरीज के लिए सबसे जरूरी पार्ट होते हैं। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि वो अपनी एड के बदले यूक्रेन में मौजूद इन मिनरल रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल ले, लेकिन जेलेंस्की इस बात पर भी तैयार नहीं हुए क्योंकि वो मिनरल्स का पूरा कंट्रोल यूएसए को देने के बजाय एक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे थे। वो चाहते थे कि मिनरल्स को लेकर जो भी डील हो वो यूक्रेन के लिए फेयर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अमेरिका इस डील में सिर्फ अपना ही बेनिफिट को टारगेट करे। एट द एंड मीटिंग का कोई पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं आया और ट्रंप के नाराज होने के बाद अमेरिका ने एड को पॉज करने की अनाउंसमेंट भी कर दी। चलो, जेलेंस्की के मिनरल्स डील वाले इस पॉइंट को तो हम गलत नहीं बता सकते, लेकिन उनके रशिया के साथ पीस एस्टैब्लिश करने की बजाय वॉर में बने रहने के पीछे आखिर क्या तर्क है, जरा इसे भी समझते हैं। अगर हम यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इक्वेशन को समझे ना, तो जेलेंस्की का स्टेटमेंट काफी आसानी से समझ में आ जाता है। देखो, ऐसा नहीं है कि जेलेंस्की सिर्फ मिलिट्री एड की डिमांड कर रहे हो। उन्होंने कई बार ये भी कहा कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर बना दिया जाए, जिससे कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी से जुड़े कॉन्फ्लिक्ट का सामना करने के लिए यूक्रेन के पास अच्छा खासा सपोर्ट मौजूद रहे। और अभी भी जेलेंस्की मिलिट्री एड की बात कर रहे हैं तो इसीलिए कि उन्हें रशिया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो कब अपनी आर्मी को लेकर यूक्रेन में घुस जाएं और इन्वेजन पर उतर आए। सेकंड, जिस तरह से यूक्रेन की हालत अभी बनी हुई है ना, उसको लेकर भी जेलेंस्की का एड को लेकर डिमांड करना बिल्कुल सही नजर आता है। एक देश जो कि पिछले 3 सालों से वॉर में है, जहां बड़ी बड़ी सिटीज तबाह हो गई हो, इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो गई हो, ऐसी सिचुएशन में जो देश हो उसका अपने फ्यूचर को लेकर कंसर्न होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। और ये चीज जेलेंस्की की डिमांड में भी देखने को मिली थी। मिलिट्री एड के साथ साथ उन्होंने इस पॉइंट को भी हाईलाइट किया था कि यूएसए की ह्यूमैनिटेरियन एड से यूक्रेन को इस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। वो अपने देश में पॉलिटिकल लेवरेज को बढ़ा सकेंगे, वहां के लोगों की बेसिक जरूरत को पूरा कर सकेंगे। और यही रीजन है कि जेलेंस्की ने यूक्रेन के मिनरल्स डील में भी ये पॉइंट रखा था कि इस डील के बदले यूक्रेन को भी इक्वल बेनिफिट होना चाहिए ताकि वो अपने नीड्स को पूरा कर सके। थर्ड, जो सबसे अलार्मिंग पॉइंट जेलेंस्की की साइड से देखा गया था, या फिर जो उनके लिए काफी कंसर्निंग बना हुआ है, वो ये है कि इस बात की क्या गारंटी रशिया वैसे ही करेगा जैसा अमेरिका चाहता है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि अगर यूएस यूक्रेन को एड देना बंद कर दे और वॉर को खत्म करके रशिया के साथ पीस एस्टैब्लिश करने की बात करे, लेकिन अगर ऐसा हो कि रशिया इस चीज को कंसिडर ही ना करे और उल्टा यूक्रेन पर और भी बड़ा मिलिट्री एक्शन ले ले, तो फिर क्या होगा? क्या पता, जैसे अमेरिका की नजर यूक्रेन के क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज पर बनी हुई है, वैसे ही रशिया भी इन क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में सोच रहा हो। और 3 साल पहले हुए यूक्रेन के इन्वेजन के पीछे मौजूद बहुत से रीजन में से ये भी एक रीजन सामने आया था कि रशिया यूक्रेन में मौजूद मिनरल्स को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। और अमेरिका की एड पर पॉज के बाद यही बात यूरोपियन यूनियन की बाकी कंट्रीज ने भी कही है।
सबसे पहले तो यूएस के इस डिसीजन के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन दिखाया गया। इसके साथ ये कंसर्न में भी उठाया गया कि अगर यूक्रेन को इस तरीके से छोड़ दिया गया तो ये रशिया को खुली छूट देने जैसा होगा, और इसी कंसर्न के चलते यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी तरफ से यूक्रेन को दी जाने वाली एड को बढ़ा दिया है। इसके अलावा यूरोप के बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स जैसे कि पोलैंड के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर, यूनाइटेड किंगडम के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने यूएसए को इस डिसीजन के इम्पैक्ट के बारे में कहते हुए बताया कि यह डिसीजन यूक्रेन के हजारों लोगों की मौत का कारण बन सकता है और यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में धकेल सकता है। यूरोपियन कंट्रीज के इस रिएक्शन के साथ यूएस के इस डिसीजन के जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट को भी समझा जा सकता है। यूक्रेन वॉर के बाद से यूरोपियन कंट्रीज के लीडर्स के बीच ये बात बार बार होती रही है कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी के लिए यूएसए के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस टाइम उनको एक साथ आने की जरूरत है और ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जो कि पूरे यूरोप को सिक्योर कर सके और किसी भी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए तैयार कर सके। अब इन स्टेटमेंट्स के बीच नेटो के फ्यूचर यूरोपियन कंट्रीज के साथ यूएस के रिलेशनशिप्स को लेकर काफी कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक तो यूएसए का यूरोपियन कंट्रीज पर अच्छा खासा इम्पैक्ट था और अमेरिका भी इस बात को इंश्योर करता था कि वो हर सिचुएशन में नेटो कंट्रीज के साथ खड़ा रहेगा। अब भले ही यूक्रेन नेटो मेंबर नहीं है, लेकिन अमेरिका के फुल सपोर्ट होने के बावजूद वहां जो तबाही हुई है उसे देखने के बाद यूरोपियन देशों में यूएस की कमिटमेंट को लेकर शक पैदा हुआ है और एड स्टॉप के बाद उनका ये शक और भी ज्यादा बढ़ गया है। यूरोपियन कंट्रीज ने खुद एक प्लान भी तैयार किया कि जिसके अकॉर्डिंग वो आने वाले कुछ सालों में अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर 800 बिलियन यूरोस खर्च करने की बात कर रहे हैं। अब ये चीजें कहीं ना कहीं यूरोप के कंसर्न को दिखाती है कि वो खुद की सिक्योरिटी को लेकर कितनी अलर्ट है और अमेरिका के ऊपर कितना भरोसा कर रहे हैं। अब यहाँ तक तो इस वीडियो में मैंने अमेरिका की साइड रखी कि वो क्यों यूक्रेन की एड रोकना चाहता है, इसके पीछे उनके क्या रीजंस थे। ज़ेलेंस्की क्यों चाहते हैं कि एड मिलती रहे और रशिया के साथ वॉर लाइक सिचुएशंस बनी रहे, पीस ना बनाई जाए, और इन दोनों के बीच यूरोप का क्या स्टैंड है। इन सब के बीच अमेरिका के इस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ये बातें तो हो गई, लेकिन जो रशिया इन सारी इक्वेशंस का सबसे बड़ा रीजन बना है ना, उसके बारे में अभी बात नहीं करी गई है। उसने अमेरिका के इस डिसीजन पर क्या कहा और रशिया के रिएक्शन पर बाकी लोगों का क्या सोचना है, तो जल्दी से इस सेक्शन पर भी बात कर ही लेते हैं। यूएसए के यूक्रेन के लिए एड रोकने का डिसीजन का वेलकम करते हुए रशिया के स्पोक्स पर्सन डिमिट्री पेस्कोव ने कहा है कि इस वॉर में अमेरिका यूक्रेन का मेन सप्लायर रहा है और जब अब अमेरिका ने यूक्रेन को मिलने वाली एड को बंद करने का डिसीजन लिया है तो ये यूएस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इस वॉर को बंद करने का और रीजन में पीस को स्टैब्लिश करने में। इसके अलावा रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और बाकी ऑफिशियल्स ने भी यूएस के डिसीजन को सपोर्ट किया है और वॉर अफेक्टेड रीजन में पीस एस्टैब्लिशमेंट पर फोकस करने की बात भी कही है। अब रशिया ने तो काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है और अगर सच में ऐसा होता है तो ज़ेलेंस्की की आहादी से ज्यादा टेंशन खत्म हो जाएगी। बट रशिया के रिएक्शन पर बहुत से एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स ने अपने कंसर्न एक्सप्रेस किए हैं। सबसे पहले उन्होंने उसी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की बात कही जिसको लेकर ज़ेलेंस्की डरे हुए हैं। उनका कहना है कि अगर अभी यूक्रेन की एड रोक दी जाती है तो इससे डिफेंस कैपेबिलिटीज वीक होंगी और ये सीधा एडवांटेज होगा रशिया के लिए बैटलफील्ड के साथ साथ जियोपॉलिटिकल नेगोशिएशन में भी। सेकंड, एक्सपर्ट्स रशिया के इस रिएक्शन को 1938 में हिटलर के साथ हुए यूएस हिस्टोरिक म्यूनिक इवेंट के साथ भी जोड़कर देख रहे हैं कि कैसे यूएसए ने उस टाइम भी हिटलर को अपीज करते हुए बहुत ही पॉजिटिव होकर म्यूनिक अग्रीमेंट किया था, लेकिन उसके बदले हिटलर ने इसका जवाब सेकंड वर्ल्ड वॉर के तौर पर दिया। तो एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि भले ही यूएस के इस डिसीजन को लेकर रशिया ने बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन दिया हो, लेकिन फिर भी इस बात के बहुत हाई चांसेस हैं कि यूक्रेन को कमजोर पड़ता देख रशिया और भी ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच को अपना ले। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यूएस के इस डिसीजन पर क्या यही सेम कंसर्न ज़ेलेंस्की और बाकी यूरोपियन यूनियन के देशों को भी है। देखो, हो सकता है कि ट्रम्प का ये डिसीजन यूएस के लिए एक साइड से फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इस डिसीजन के बाद जो इक्वेशंस बन रही हैं उस पर यूएस का कोई कंट्रोल नहीं होगा। अगर रशिया अग्रेसिव होता है तो ये चीज बाकी यूरोपियन देशों को अमेरिका से दूर कर सकती है, वॉर और भी बढ़ सकती है, और अगर सब कुछ अमेरिका के अकॉर्डिंग होता है तो शायद चीजें जल्दी ठीक हों। लेकिन दोनों ही सिचुएशंस में यूक्रेन को अभी भी सफर करना ही होगा, और अगर इस सफर से बचना है तो अमेरिका की मिनरल्स वाली डील को एक्सेप्ट करना होगा। बाकी देखना होगा कि अमेरिका कब तक अपनी एड को पॉज करता है और यूरोपियन देशों का इस पर क्या स्टैंड होगा, और ज़ेलेंस्की जो कि यूएसए से एड पॉज अनाउंसमेंट के बाद थोड़े सॉफ्ट नजर आ रहे हैं, वो आगे क्या डिसीजन लेते हैं। आपका क्या सोचना है इस पूरे मैटर के ऊपर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।